साजनपुर गांव में मीरा नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। वह बहुत सुंदर और सुशील थी। अब उसकी शादी पंकज के साथ हो गई। उसकी शादी हुई को अब कुछ ही दिन हुए थे, पर उसका मन वहां नहीं लगता था और ऊपर से उसकी सास वीना उसको बहुत बुरा भला कहती थी, जिसके कारण उसको अपने मायके की बहुत याद आने लगी। मीरा अपनी सास के रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई और कभी कभी तो वह वीना को खरी खोटी भी सुना देती थी। सास बहू की नोक झोंक के कारण वहां का माहौल बहुत गंभीर रहने लगा, जिसके चलते मीरा गुस्से होकर अपने पिता के घर आ गई और रो रोकर पिता को कहने लगी, पिताजी, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, यहीं आपके पास ही रहूंगी। यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मीरा के पिता समझदार थे। उन्होंने कुछ दिन बीत जाने के बाद मीरा को कहा, बेटी मीरा, यदि मैं तुझसे एक बार जैसा कहूँ क्या तू वह करने को तैयार है? यदि तू उसके बाद भी कहेगी कि तू उस घर में नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं। कहिए पिताजी, लेकिन याद रखना ये अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। ठीक है, पर मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे, तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और तब तक मुंह में भरे रहना जब तक तुम्हारी सासू माँ बोलना न बंद कर दे। और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और कुछ भी पलटकर मत कहना। मीरा को कुछ समझ में नहीं आया जो कुछ भी उसके पिता ने कहा था, लेकिन वह यह सब करने के लिए तैयार हो गई। मीरा ने अपने ससुराल जाकर ऐसा ही किया। जब भी वेना कुछ कहना शुरू करती, तुरंत मीरा मुंह में पानी भर लेती और उसे तब तक भरे रहती जब तक वह बोलना बंद न होती। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वीना का व्यवहार मीरा के प्रति नरम हो गया। वह सोचने लगी, अरे कितनी अच्छी बहू है, पलट कर कोई जवाब नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। चाहे जितना मर्जी मैं इसे अनाप छाप बोलूं। अरे ओए माय मैया, मेरी कितनी अच्छी बहू है। अब वह मीरा को बेटी समझने लगी थी और उसकी तारीफ करने लगी। कुछ दिनों में अपनी सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर मीरा भी वीना को माँ जैसा प्रेम करने लगी और अब दोनों खूब बातें करतीं, साथ साथ घूमने और शॉपिंग करने जातीं। कुछ दिनों के बाद मीरा के पिता उसे मिलने के लिए उसके ससुराल आए तो उनका सभी ने बहुत स्वागत किया। जब वह अपने घर वापस जाने लगे, तब उन्होंने मीरा से कहा, मीरा, चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम वापस चलेंगे। नहीं पिताजी, अब यही मेरा घर है। मैं अपनी माँ से भी अधिक प्रेम करने वाली सासू माँ को किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी माँ है, ये मुझे बहुत समझ अब आ गया है। मीरा के पिता यह सुनकर बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद देकर खुशी खुशी घर लौट। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि प्रेम सब बातों को सह लेता है। रिश्ते बनाना आसान है और निभाना कठिन, लेकिन जो रिश्ते निभाना जानते हैं वही लोग सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं।